तो देखिए अब यहाँ पर किस तरह से कांग्रेस ने इस ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार को घेरा और सीधे तौर पर कहा कि अब भारत की राजधानी वॉशिंगटन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हर महत्वपूर्ण जो घोषणा है ट्रेड डील्स को लेकर वो वॉशिंगटन की तरफ से की जा रही है, जैसे कि इस बीच की गई। और संसद पार्लियामेंट से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार गौरव। गौरव, जिससे सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, जिस ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन उनके तमाम मंत्रियों सांसदों ने किया, कांग्रेस तो कह रही है कि भाई यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि भारत की राजधानी ही वॉशिंगटन हो गई है। हर घोषणा ट्रंप कर रहे हैं, भारत सरकार क्यों नहीं? देखिए बिल्कुल, आज सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूं। 9:30 बजे से एनडीए संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें बजट और जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और नितिन नवीन चूंकि पहली बार आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज संसदीय बैठक में आए थे, तो उनका भी स्वागत किया गया है। जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस के सवाल पे और इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की अगर बात की जाए तो ये डील लंबे समय से लंबित था और कई बार अलग अलग तरह के टैरिफ लगाया जाता रहा है। और आपने देखा भारत पाकिस्तान जो युद्ध विराम हुआ था उसमें भी उसको लेकर भी ट्रंप ने 50 से ज्यादा बार बयान दिया है। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल तब से ही और आज भी, जब कल रात को जब इसका ऐलान हुआ, इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ, तो सबसे पहले ट्रंप ने इसको ट्वीट किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे ट्वीट कर उनका धन्यवाद किया गया। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष को एक मौका मिलता है यहाँ पे सवाल उठाने का। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की अगर बात की जाए तो वो एक बीच में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कम से कम इस ट्रेड डील के होने से ये बात जरूर तय हो गई कि भारत और अमेरिका एक अच्छे रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। और रिश्ता जो है वो संतोषप्रद है, चूंकि जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का जवाब दिया है उससे ये दिखता है, और भारत के नागरिकों की तरफ से उनका धन्यवाद दिया है। जो अनिश्चितता थी वर्ल्ड ऑर्डर मार्केटिंग को लेकर, जो बदलता हुआ सामानों को लेकर जो बदलता हुआ दिख रहा था, उसमें कम से कम भारत कल जो इंडिया यूएस ट्रेड डील का ऐलान हुआ ट्विटर के माध्यम से या ट्रंप ने किया, उसके बाद पीएम ने भी उनका धन्यवाद किया, उससे कम से कम एक मार्केट लेवल प्लेइंग फील्ड इंडिया के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जो 25 और 50% का टैरिफ था, वो एक औसतन 18% के। इसे सिर्फ ये ना समझे कि अमेरिका और भारत ने मिलकर सिर्फ कर लिया। इससे पहले जैसे आज के जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं वो आर्थिक संबंधों के आधार पर तय होते हैं। पहले वाली बात नहीं है कि रसिया ने हमारा जीवन भर किया तो हम 20 साल तक उसको लेकर ढोते चलेंगे। नहीं, आज की जो नीतियां हैं वो अपने नीतियों के हिसाब से और अपने फायदे के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां 25 और 50% ट्रेड पे जो टैक्स लगने की बात थी, वहां 18% औसत टैक्स होगा। और जाहिर सी बात है कि रेसिप्रोकल बजट जो पेश हुआ उसमें दो चीजों का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। उसमें साफ साफ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे इंसेंटिव का ऐलान भारत सरकार के द्वारा किया गया। उस वक्त बताया गया कि ट्रंप के टैरिफ की जो मार उन प्रोडक्ट्स पे पड़ेगी, अमेरिका जाने पे वो सामान महंगा होगा तो नहीं बिकेगा। उस चीज से लाभ देने के लिए जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उनके लिए कई सारे ऐलान किए गए। उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गया और अभी कम से कम आप मानकर चलिए, जो मुख्य तौर पर कपड़ा की अगर बात कर लें, लेदर की बात कर लें, इन चीज़ों पे जो हमारे कंपटीटर थे चाइना, वियतनाम या फिर आप बांग्लादेश की बात कर लें, इन देशों पे जो अभी अमेरिकी टैरिफ है उससे कम भारत। चलिए ठीक है गौरव, आप लगातार बने रहिए।